Welcome back to the second PYQ session of chapter second biological classification। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया। यू का मतलब है ट्रू, लेकिन स्टेटमेंट में मेंशन है फॉल्स बैक्टीरिया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फाइकोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंगाई। फाइकोमाइसिटीज जो है वो एक फंगाई है, लेकिन इसको हम एल्गल फंगाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है वो एल्गी से मिलती है। जैसे कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो इनका एल्गी जैसा होगा। सेम जैसे एल्गी जो है मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकती है, फाइकोमाइसिटीज भी जो है वो मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट है उसमें ग्रो कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कोल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। साइनो जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए जो प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर। फाइको जो साइनिन है वो करता है ब्लू कलर प्रोवाइड। फाइको जो इरिथ्रिन है वो रेड कलर इम्पार्ट करता है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो सेम एल्गी की तरह ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं इन जो पिगमेंट है उनका यूज करके, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गोल्डन एल्गी ऑल्सो नोन एज डेस्मिड्स, ये करेक्ट है। गोल्डन जो एल्गी है उसका जो गोल्डन ब्राउन कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जो कि है फ्यूकोएक्जेंथिन। सो द करेक्ट option is option A. Question number 27. The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include dash मिथेनोजन। मिथेनोजन जो है वो आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। ये एनारोबिक प्रोकैरियोट्स हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ये एज ए बायो प्रोडक्ट मीथेन गैस को रिलीज करते हैं जो हेल्प करता है बायोगैस की प्रोडक्शन में। यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया हैं जो रेस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हेलोफाइट्स जो हैं वो सोल्ट लविंग बैक्टीरिया हैं जो कि हमें सोल्टी इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो हैं वो हीट और एसिडिक कंडीशन लविंग बैक्टीरिया हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया, इन्फेक्सिस स्पोर्स लाइक स्टेज। स्पोरोजोआ जो है एज ए लोकोमोटरी या फिर फीडिंग स्ट्रक्चर फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया को यूज नहीं करता है। स्पोरोजोआ जो है वो इन्फेक्सिस स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है जो इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर नोस्टॉक? हेट्रोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हेट्रोसिस्ट जो है वो थिक वॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजिनेज जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस शीथ, हर फिलामेंट के अराउंड हमें जेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, डिफेंस में। और जो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है ये पॉलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ये इनकरेक्ट है। फिक्सिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। जो हेट्रोसिस्ट है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज नोन एज ए एंड फंगल कंपोनेंट एज बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। लाइकन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंगल का। ए जो है फाइकोबायोंट वो एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है
और जो माइकोबायंट है वो फंगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, क्रूड्सफेल्ड डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स, प्रोटोजोन्स। प्रायोन्स जो हैं वो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, जो अदर नॉर्मल प्रोटीन है उनकी मिसफोल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गोल्डन एल्गी, क्राइसोफाइट्स, ये करेक्ट है। अमीबा प्रोटोजोन्स को बिलोंग करता है। क्लेविसेप्स, एस्कोमाइसिटीज, ये ऑप्शन भी सही है। एल्ब्यूगो ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ये गलत है। जो एल्ब्यूगो की क्लास है वो ऊमाइसिटीज है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द किंगडम मोनेरा? किंगडम जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिसेलुलर के एग्जांपल की बात करूं जैसे कि ई कोलाई, कॉलोनी जो फॉर्मेशन है वो नोस्टॉक करता है। फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है वो नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया दोनों में देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ओनली बाय फिजन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया जो है वो बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन या जेनेटिक रिकम्बिनेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। न्यूट्रिशनली मोनेरन्स आर ओनली फोटो ऑटोट्रोफ सेप्रोफाइट्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मोनेरन्स जो हैं वो कीमो ऑटोट्रोफ हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, या कीमो हेट्रोट्रोफ भी हो सकते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। सम ऑफ द मोनेरन्स कैन कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस एटसेट्रा, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टीएमवी। टोबैको मोज़ेक जो वायरस हैं उनके जो प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जो है वो स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिसको कैप्सोमर्स बोलते हैं। ये जो कैप्सोमर्स है ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन पॉलीहेड्रल फॉर्म, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पॉलीहेड्रल की जगह ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। पोजेस नॉन इन्फेक्शियस आरएनए, वायरस के पास में इन्फेक्शियस आरएनए प्रेजेंट होगा, ना कि नॉन इन्फेक्शियस। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड जो स्टेटमेंट है बेजरिंग फाउंड दैट दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इवानोव्स्की ने दी थी। बेजरिंग ने बताया था कि जो वायरस हैं वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रेजेंट, जो जितने भी वायरस हैं उसमें हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो ऑप्शन डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द मिसमैच्ड पेयर प्रायन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये सही है। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी करेक्ट है। बैक्टीरियोफाज आर द वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, बैक्टीरियोफाज जो हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ना कि प्लांट को। तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। वायरॉइड्स स्मॉलर देन वायरस, ये भी सही है। तो हमारा जो मिसमैच पेयर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, डायकैरियोन, डायकैरियोफेज। इसको सोल्व करने से पहले हम समझते हैं कि हमारे पास में दो हैप्लॉइड सेल्स हैं। जब भी इनका फ्यूजन होगा तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, और साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और हमें पर सेल जो है दो न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डायकैरियोन, और इस फेज को बोलते हैं डायकैरियोफेज। और जब ये दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोगेमी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू डाइनोफ्लैजिलेट्स।
मोस्टली फ्रेश वाटर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये मोस्टली मैरीन वाटर में मिलते हैं। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। 2 डिफरेंट फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। सम कोज रेड टाइड्स, ये भी ऑप्शन सही है। तो जो ओड वन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, द imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to Ascomycetes, Phycomycetes, Basidiomycetes, Deuteriomycetes। तो जो ऑप्शन डी है ड्यूटेरियोमाइसिटीज, उसको हम इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं, जो हेल्प करती है डिकम्पोजिशन में। इनको हम इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू आर मीजोसोम्स। ये जो है इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये अटैचमेंट में हेल्प नहीं करती। ये हेल्प करती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेल वॉल की फॉर्मेशन में। तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। होल्ड फास्ट जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एल्गी में देखने को मिलेगी, जो हेल्प करती है रॉक अटैचमेंट में, लेकिन ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होगी। तो ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। राइजोइड्स जो हैं वो रूट लाइक फिलामेंट है, जो फंगाई एल्गी इनमें देखने को मिलती है। ये भी हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, लेकिन ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो भी इनकरेक्ट है। फिम्ब्राई जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो हेल्प करते हैं रॉक अटैचमेंट में या किसी जो होस्ट टिश्यू है उसके साथ अटैचमेंट में। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together, dinoflagellates, slime mold, chrysophytes, euglenoids। जो ऑप्शन सी है क्राइसोफाइट्स, इसमें डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो इनकी सेल वॉल है वो सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है और उसमें 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होती है। जो लार्ज पोर्शन है सेल वॉल का वो उसको हम एपिथिका बोलते हैं, जो स्मॉल पोर्शन है उसको हाइपोथिका बोलते हैं, और ये क्लोजली फिटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट, द टर्म कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय बेजरिनक। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। इन्होंने जो ये टर्म है ये वायरस के लिए दी थी। कॉन्टेजियम का मतलब है इन्फेक्शियस, वायवम का मतलब है लिविंग और फ्लूइडम का मतलब है फ्लूइड। इन्होंने बताया था कि जो वायरस है वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं। मोज़ाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कोज्ड बाय वायरस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो मोज़ाइक डिजीज है वो टीएमवी की वजह से होती है और जो एड्स है वो एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से। द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो वायरस हैं उनकी डिस्कवरी टीओ डिनर ने की थी। स्टेनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेनले ने बताया था कि आउटसाइड होस्ट जो वायरस हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंगाई आर एडिबल, जैसे कि मशरूम, ट्रफल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहाँ पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही एडिबल मशरूम हैं। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में यूज होता है, ये सही है। पेनिसिलियम जो है वो मल्टी सेलुलर है और एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। न्यूरोस्पोरा जो है वो यूज होता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ए।
क्वेश्चन नंबर 45, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। नोस्टॉक जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। ये किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है और इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी हुई होती है। एस्पेरजिलस जो है वो एक फंगस है और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी है। फ्यूनेरिया जो है वो किंगडम प्लांटी को बिलोंग करता है। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन वाउचेरिया, वोलवॉक्स, एनाबिना, म्यूकोर। वाउचेरिया और जो वोलवॉक्स हैं ये दोनों ही एल्गी हैं और जो एल्गी है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। एनाबिना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है जो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा। म्यूकोर जो है वो फंगस है और जितने भी फंगाई हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फिम्ब्राई। फिम्ब्राई जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बैक्टीरिया में जो हेल्प करती है अटैचमेंट में। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्रू लोकोमेट्री ऑर्गन है बैक्टीरिया के अंदर। ये जो ऑप्शन है वो सही है। सीलिया जो है, सीलिया बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। ये शॉर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। पिलाई जो है ये हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में या फिर अटैचमेंट में। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स? पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, मीजल वायरस, रेट्रोवायरस। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। टीएमवी जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो उसका आउटर प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं और जो ये कैप्सिड है वो स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। ये स्मॉल जो सब यूनिट है इनको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on। R.H. Whittaker है उन्होंने 5 kingdom system of classification दिया था और उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड थी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे कि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कि ऑटोट्रोफिक है, हेट्रोट्रोफिक है, सेप्रोफिटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे भी बेस्ड थी। लेकिन जो उनका क्लासिफिकेशन था वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बेस्ड नहीं था, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, आर्की बैक्टीरिया जो है वो डिफर करते हैं यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तीनों ही सिमिलर हो सकते हैं लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो डिफर होगी। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके नहीं बनी हुई होगी और जो इसमें मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट हो गए वो ईथर लिंक्ड होंगे। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगी और जो इनकी मेम्ब्रेन लिपिड है वो एस्टर लिंक्ड होंगे। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही है।